हेलो जी, सुबह राम सुबह राम कर सभी रही हूँ ने। प्रेस स्वागत है आप क्योंकि सभी का बच्चों के हमारे ब्लॉग स्कूल के में। कपड़े और प्रेस सुबह नहीं सुबह हुए मैं थे। लग गई कल थी परसों प्रेस दो करने, दिन क्योंकि टाइम नहीं बच्चों को मिला था। जाना था स्कूल और बच्चे बच्चे अभी अभी सो सोए रहे थे। हुए मैंने कहा हैं, चल तब तक तब तक इनके इनके प्रेस कपड़े कर प्रेस दूंगी। कर देती हूँ, क्योंकि पहले दिन तो टाइम सुबह नहीं मिला सुबह था। फिर प्रेस का काम निपटा के मैं आई रसोई में। रसोई में देखा तो सब कुछ ऐसे ही खिंडा हुआ पड़ा था। समझ नहीं आ रहा था काम की शुरुआत कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं। तो फिर मैंने पहले जूस बनाने के लिए करेले, टमाटर और खीरा, आंवला, और मिक्सी को करने लगी मैं सेट। मैंने कहा चल सबसे पहले रसोई का ही काम क्लियर करती हूँ, क्योंकि रसोई में बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैंने फटाफट से पन्नी खोल के निकाले और उनको दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में काट काट के सारे को एक प्लेट भर ली। प्लेट भरने के बाद अब हम इसका बनाएंगे जूस। जूस फिर ये आंवले भी मैंने आज साथ में ही काट दिए थे। मैंने कहा ले साथ साथ बन जाएंगे। फिर मैंने जल्दी जल्दी मिक्सी में डाला, क्योंकि काम बहुत लेट हो रहा था और मेरा तो सिर सा चकरा रहा था देख देख के। मैंने कहा कहाँ से शुरू करे कहाँ से नहीं, क्योंकि सारा घर खिंडा हुआ पड़ा था और बच्चों को जाना था स्कूल में और बनाना हो गई थी ख़त्म। तो मैंने मंगवाया ओरियो। तो इतने दक्ष आ गया था ऊपर, वो आया था ओरियो लेके कि मुझे भी ओरियो शेक पीना है। मैंने कहा चल ले तेरे लिए भी बना देती हूँ। मैंने फिर सारा दूध जो था ऊपर जग में लेके आई थी मैं, वो मैंने सारा दूध डाला मिक्सी में और दक्ष से बातें करते करते उसमें 2 पैकेट डाले मैंने ओरियो के। 2 मैंने बचा के रख लिए थे, मैंने कहा फिर कभी काम आ जाएंगे। और उसमें डाली चीनी। चीनी डाल के फिर मैंने इनके लिए बनाया ओरियो शेक। तो दक्ष कह रहा चीनी थोड़ी डालना, ज़्यादा मत डालना ताई, मेरे को चीनी बहुत कम पसंद है। फिर मैंने उसके लिए बनाया ओरियो शेक। मैं कही तू ओरियो शेक पी के और स्कूल का रास्ता देख ले, मैंने भी काम करना है, सारा काम पड़ा है मेरा। फिर बोला ठीक है। तो मैं जिसने भी पीना है नीचे उन तभी पूछा, कुशाल और नोनू ते भी, जिसने पीना है वो आ जाओ फटाफट तय। तो दक्ष गया नीचे और कुशाल ने और नोनू ने भी बोल लाया। तब तक मैंने सारे बच्चों का डाल दिया था गिलास में और बच्चे हो रहे थे स्कूल के लिए रेडी। मैंने कहा अपना अपना जूस लेते जाओ और पी पी के स्कूल कानी ने होते जाओ। तो इनका फिर भी यो वहम था कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। फिर मैंने इनते जूस पिया के इनते बाय बाय बोल के फिर रसोई का काम निपटाया सारा। रसोई हो गई थी क्लीन। अब बारी आई फिर झाड़ू लेके मैं बड़ी कमरे में। मैं कहा चल एक एक कमरे को ठीक करती हूँ। ये गुदड़ियाँ रखी थी जो मैंने अपने बेटे की और बेटी की रखी थी पुरानी, इनको कवर चढ़ा के नया किया था तो ये भारी रखी थी। पहले मैंने किया सामान सेट, सारा सेट करके पीछे का दरवाज़ा खोला। मैंने कहा थोड़ी हवा आ जाएगी। और थोड़ा देखा तो बारिश की वजह से पीछे से पूरे दरवाजे पर मिट्टी आ गई थी। थोड़ी वो झाड़ी, फिर कभी टाइम लगेगा जब करूँगी अच्छे से डस्टिंग। और बाकी की मिट्टी निकाल दी थी पीछे ने, मैं पीछे का झाड़ू पोछा करूँगी बाद में। फिर मैं लेके झाड़ू लाग गई फटाफट तय सारे कमरा में। एक एक कमरा में लगाई झाड़ू। पहले एक कमरा फिनिश करा, फिर उसके बाद आई दूसरे कमरे में। तो दूसरे कमरे में उससे भी ज़्यादा खिंडा पड़ा था। देख कर मेरा तो आज कतई सिर सा चकर आ रहा था, मेरे को किस तरह काम ख़त्म होएगा। पर फिर मैं लागी हिम्मत करके। मैं कहा चल पहले इस कमरे ने भी सुधारो ही। फिर उसकी बेड की चादर वदर सही करी। बेड की चादर सही करके तकिया के कवर सही करे, क्योंकि बालक तकिया ने ले लेकर आपस में लड़े हैं और इस तरह तो लगा के सोए हैं कि तकिए कवर तो बाहर लिकड़े आवे हैं। फिर सारे कपड़े वपड़े इकट्ठे करे। इकट्ठे करके फिर मैं कहा चल कपड़े जो धोने हैं वो एक साइड करती हूँ। और फिर इस कमरे की भी थोड़ी सी करी डस्टिंग, जचा के कमरे को डस्टिंग करके फिर मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं ले आई बाथरूम में। मैं कहा चल यो बाथरूम में आ गया। यो वाला कमरा भी हो गया था साफ। इसमें पोछा लगाना रह रहा था, झाड़ू मैंने लगा दी थी। फिर आकर देखा मैंने ड्राइंग रूम में, हो ड्राइंग रूम में तो और भी ज़्यादा महाभारत छिड़ी हुई है। कहीं तौलिए पड़े हैं तो कहीं ये मेले में तो लेकर आई थी मैं बेटे के मेडल टांगन के तई यो भी रखा था। मैं कहो हो आज तो सारा ही तो खिंडा पड़ा है और बच्चे भी स्कूल गए जो थोड़ी बहुत हेल्प करें तो। लेकिन फिर मैं लागी उनकी बुक्स वगैरह उठा उठा के रखी, जहाँ पे पढ़ते हैं वहीं पे बुक छोड़ देते हैं। फिर मैंने सोफ़ा के कवर सही करे और ऊपर से बैलून है ये परेशान कर रहे थे उड़ उड़ के, इनको सारा को एक कोने में लगा दिया। मुझको थम येड़ा पड़े रहो सारे घर में भागे मत डोलो।
फिर मैंने उनके खिलौने वगैरह थे वो उठा कर रखे, मगर रात ने तो मस्ती कर कर के सो जावे हैं सब कहने खिंडा के। यो काम तो सुबह फिर मैंने समेटना पड़ा है, उठा कर झाड़ू पोछा और फिर लाग जाऊँ मैं तो काम के। फिर देखा सोफ़ा हो गए सही। सोफ़ा सही होने के बाद फिर मैंने लगाई सोफ़ा का नाते झाड़ू। इनके नीचे आते घने ही बैलून लिकड़े थे जो कि फूट रहे थे, क्योंकि अपना आप फूटे जावे हैं। फिर मैंने लगाई नीचे थे झाड़ू। मैं कहा और कूड़ा होगा तो फिर कभी सोफ़ा ने सरकाऊँगी, आज तो मेरी कमर में दर्द है, मेरे तो ना सरकें सोफ़ा। फिर मैं झाड़ू लगा कर फिर मैंने देखा ओहो थक गई। फिर मैं नीचे तक बना के लाई 2 कप चाय और उसके साथ लिया 2-4 बिस्किट। भूख लाग रही थी, मुझे चल थोड़ा सा चाय का आनंद ले लिया। फिर चाय पी के फिर लगी मैं वाइपर उठा कर झाड़ू पोछा। पीछे वाली बालकनी में गई हो तो वहाँ भी बारिश ने कसूता आतंक मचा रखा था। फिर मैं लगी पहले पीछे ने झाड़ू लगाई, फिर झाड़ू लगा कर पानी खिंडा दिया। पानी खिंडा कर फिर लेके वाइपर लगी। मैं कहा जल्दी सी कि इसने साफ़ कर दूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। टाइम घड़ी ने देख देख के सोच रही थी कि आज तो बहुत लेट हो गई काम में मैं, और सुबह से लगी हुई थी क्योंकि सारा घर खिंडा पड़ा था तो काम करने में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैंने सोचा चल पीछे के शीशे की डस्टिंग तो फिर कभी करूँगी, आज तो बस वाइपर मार के और पानी निकाल कर काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अभी भीतर का भी पोछा रह रहा था। सारे कमरा में मारना और वो करना, और कमर में दर्द के मारे कुछ करने का जी भी नहीं कर रहा था, पर फिर भी मजबूरी थी, काम करना पड़ता। कई ग्राम फिर रोटियां का भी तकाजा हो रहा था, मगर रोटी भी बनानी है, नहाना धोना भी है, सारा काम पड़ा था। फिर पीछे का झाड़ू पोछा करके मैं आई अंदर। फिर सोची पहले पेड़ा न देखूँ, पेड़ सही कहना। ये 2 पेड़ मैंने लगा रखे पीछे ने, अजवान का और यो, तो इनमें अच्छा फुटाव हो रहा था, देख कर खुश हो गया मन। फिर बाहर देखी तो बारिश आने का मौसम हो रहा था। ये पहले दिन के कपड़े सूखे थे, रात ने भीतर ये सारे मैंने उतार कर रखे टप में भर के इनने। फिर मैंने कपड़े धोए थे वे लेकर आई मैं, वे ला कर और वे रखे मैंने उस पे सारे स्टैंड पे सुखाए। मैंने कहा चल पहले इन्हें भीतर ही खड़ा पे सुखा दूँ, फिर बाहर ने निकाल दूँगी स्टैंड ने। तो सारे कपड़े सुखा कर फिर मैं स्टैंड ने रख गई बाहर ने। और फिर मैं लेकर पोछा लगी। मैं कहा चल रसोई तो ही शुरू करूँ। सब तो पहले रसोई में मारे लेकर पोछा और बैठ के, क्योंकि सारी रसोई गंदी हो रही थी तो मैं कहा वाइपर तो साफ़ ना हो। फिर जल्दी सी पोछा मार कर नहा धो कर मैं पूजा पाठ करने लग गई थी तैयार होकर। मैं जल्दी सी जोत बत्ती कर लूँ, रोटी का भी टाइम हो रहा है, सारे रोटियाँ की बाट देखेंगे। फिर जल्दी जल्दी मैंने करी जोत बत्ती। फिर जाकर देखा नीति नीचे रसोई में मैं को या क्या कर रही है। नीति बोली ये गुलगुले और पकोड़े धरे हैं और सब्जी बनाई थी भिंडी की और हलवा वगैरह सब रखा था। तो बोली कि रोटी गैस पे बनाओगे, थोड़ी सी बनाएंगे। मैं कहा चल गैस पे बना ले। बोली बालक तो आकर गुलगुले खाएंगे। मैं को ठीक है। फिर मैं और नीति लाग गए रोटी बनाने। मैं कहा तू रोटी बना ले जब तक मैं बर्तन न जचा दूँ हूँ, जो बर्तन सूख गए और बाकी के बर्तन साफ़ कर दूँ हूँ। बोली ठीक है मैं इतने बनाऊँ हूँ, कोई खानी हो तो गरम गरम आ जाइयो, नहीं बाद में नाम मत धरियो कि गैस पे रोटी है और ठंडी बन गई। जिसने गरम खानी हो वह साथ के साथ खा लो और बाद में फिर ठंडी मिलेंगी, क्योंकि एक बारी बना कर धरी जाऊँगी। बोली ठीक से। मैं कह लिया तो दूसरी गैस भी चला ले और दोनों जने लाग के जल्दी सी बना देवांगे। बोली ना मैं बना दूँगी एक ते। मैं कही तो एकली दुखी हुआ गिला मैं भी बनवा दूँ। फिर हम दोनों जने लाग गए थे रोटी बनान और मैं फिर साथ के साथ घाल घाल के भी देती रही। जो गरम गरम खाओगे मैं कौन तक गल गल निमटा दूँ।
यो काम भी साथ के साथ ही निमट जाओगा। बोली और के तू पकड़ा दे, मैं इतने घालू हूँ। फिर मैं आई ऊपर रोटी लेके, तो थोड़े से रखे थे तुलसा के बीज, ये डाली मैंने गमला में। मैं को और नई तुलसा जाम जाएंगी छोटी छोटी। फिर मैंने लगाई अपनी थाली में डाल के लाई आज मैं नींबू का अचार, भिंडों की सब्जी। और फिर खा पी के मैंने धोए बर्तन। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।